नमस्ते। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में, उनके दिव्य खेल के बारे में। और देखिए, ये सिर्फ कोई मन बहलाने वाली कहानियां नहीं हैं। नहीं, असल में ये वो रास्ते हैं जो हमें प्रेम, विश्वास और भक्ति के असली मतलब तक ले जाते हैं। तो चलिए, साथ मिलकर इस खूबसूरत सफर पर निकलते हैं। तो चलिए, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक सर्वशक्तिमान भगवान को मक्खन चुराने की क्या जरूरत पड़ गई? सुनने में यह सवाल थोड़ा बचकाना लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, इसके जवाब में एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सच छिपा हुआ है। अब इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले अवतार के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, कृष्ण को एक अवतार माना जाता है, और अवतार का मकसद सिर्फ अपनी शक्ति दिखाना नहीं होता, नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य होता है हम इंसानों के साथ एक पर्सनल रिश्ता बनाना, प्यार का लेन देन करना। और ये मक्खन चुराने जैसी प्यारी लीलाओं से ही तो मुमकिन हो पाती है। तो एक अवतार का मुख्य काम क्या है? उनका काम है धर्म की रक्षा करना और हम सबके अंदर भक्ति जगाना। वो धरती पर धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए आते हैं, और अपनी इन लीलाओं के जरिए वो हमें भगवान तक पहुंचने का एक बहुत ही आसान और प्यारा रास्ता दिखाते हैं, प्रेम का रास्ता। और प्रेम के इसी रास्ते को और अच्छे से समझने के लिए चलिए अपनी पहली कहानी की तरफ चलते हैं, माखन चोर की लीला। ये एक इतना प्यारा उदाहरण है कि कैसे भगवान के साथ सबसे गहरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ प्रेम से बनता है। तो ये कहानी है वृंदावन की, जहां गोपियां रहती थीं। वो नन्हे कान्हा से इतना ज्यादा प्यार करती थीं कि उनके लिए मक्खन बनाना कोई काम नहीं था, बल्कि उनकी भक्ति का, उनके प्यार का एक इजहार था। उनका हर काम कृष्ण के लिए प्रेम से भरा होता था। श्रीमद् भागवतम में तो इसका इतना मीठा जिक्र है। नन्हे कृष्ण ताज़ा ताज़ा मक्खन चुरा लेते थे और उसे अकेले नहीं खाते थे, अपने दोस्तों और बंदरों में भी बांट देते थे। और जब मैया यशोदा उन्हें पकड़ लेती थी तो वो ऐसे प्यारे प्यारे मासूम से बहाने बनाते थे कि बस एक बार तो कह दिया कि मटकी गर्म थी, मेरा हाथ जल गया, तो उसे ठंडा करने के लिए मक्खन में डाल दिया। सोचिए जरा। इस लीला के पीछे का जो असली ज्ञान है वो श्रीमद् भागवतम के इस एक वाक्य में छिपा है। जो परमेश्वर पूरी दुनिया को चलाते हैं, वो अपने भक्तों के सच्चे और निस्वार्थ प्रेम के आगे खुद बंध जाते हैं। तो असल में ये चोरी सिर्फ एक प्रतीक है। कृष्ण को मक्खन की क्या जरूरत? वो तो उन भक्तों के दिलों को चुराते हैं जो उनसे इतना प्रेम करते हैं। ये लीला हमें दिखाती है कि वो अपने भक्तों के प्रेम से दी हुई हर छोटी चीज को कितने प्यार से, कितने चाव से अपनाते हैं। और यहीं से हम भक्ति योग के रास्ते पर आते हैं, यानी सच्चे प्रेम भरे समर्पण के जरिए ईश्वर से जुड़ने का रास्ता। माखन चोर की ये लीला भक्ति की ताकत का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। ये बताती है कि प्रेम हर नियम, हर कानून से ऊपर है। चलिए अब अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी हमें प्रेम से विश्वास की ओर ले जाती है। ये हमें सिखाती है कि हमारी असली पनाह, हमारा सच्चा भरोसा कहाँ होना चाहिए। ये है गोवर्धन पर्वत को उठाने की अद्भुत लीला। तो कहानी में एक बड़ा वैचारिक टकराव होता है। सालों से परंपरा चली आ रही थी इंद्रदेव की पूजा करने की, जो बारिश और तूफान के देवता थे। पर कृष्ण ने गांव वालों को एक नई सोच दी। उन्होंने कहा, इंद्र की पूजा क्यों? पूजा करो इस गोवर्धन पर्वत की, जो हमें और हमारे जानवरों को सीधे सीधे खाना, पानी और सहारा देता है। ये डर और इनाम की पूजा नहीं, बल्कि प्रेम और आभार की पूजा थी। अब अपनी पूजा रुकने से इंद्रदेव का अहंकार जागा और वो भयंकर गुस्से में आ गए। उन्होंने वृंदावन पर 7 दिनों तक इतनी जोरदार विनाशकारी बारिश की कि सब तहस नहस होने लगा। जब गांव वाले और पशु पक्षी मुसीबत में पड़ गए, तब कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए कदम बढ़ाया। और जो उन्होंने किया वो एक चमत्कार था। उन्होंने पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया। जरा सोचकर देखिए, उन्होंने उस विशाल पहाड़ को पूरे 7 दिनों तक अपनी सबसे छोटी उंगली की नोक पर उठा लिया, ठीक एक छतरी की तरह। और उस पहाड़ की छतरी के नीचे पूरा वृंदावन सुरक्षित हो गया। इस लीला का जो प्रतीक है वो बिल्कुल साफ है। इंद्र यहां हमारे अहंकार और छोटी मोटी सांसारिक ताकतों पर हमारी निर्भरता को दिखाते हैं, और कृष्ण ये साबित करते हैं कि असली रक्षक, सच्चा सहारा तो केवल वो परमेश्वर ही हैं। और ये बात सीधे सीधे भगवद गीता के सबसे जरूरी संदेश से जुड़ती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाः। जिसका मतलब है, सारे धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ,
मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। यही शरणागति यानी पूर्ण समर्पण का सिद्धांत है और गोवर्धन लीला इसका जीता जागता सबूत है। तो इन दिव्य लीलाओं से हमें आखिर क्या सीख मिलती है? चलिए इन कहानियों से मिले ज्ञान को एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, भगवान हमसे दूर या बहुत गंभीर नहीं हैं। उन तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है सच्चा प्रेम यानी भक्ति। दूसरी बात, असली सुरक्षा दुनिया की ताकतों को खुश करने में नहीं, बल्कि उस एक परम शक्ति के आगे पूरी तरह सरेंडर करने में है। और तीसरी बात ये कि पुराणों की ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये वो नक्शे हैं जिनमें हमारी जिंदगी के लिए गहरा और जीवंत ज्ञान छिपा है। आखिर में कृष्ण का संदेश समय से परे है। ये प्रेम, विश्वास और समर्पण का संदेश है। एक ऐसा संदेश जो हमें हर दिन अपनी जिंदगी में उतारने के लिए प्रेरित करता है। और अब अंत में एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अगर दिव्यता खेल में, प्रेम में और विश्वास में मिल सकती है, तो हम उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने साधारण कामों में कहाँ और कैसे ढूंढ सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।